नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस शो। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से आज ईडी ने तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की और उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा 16 मार्च को बुलाया गया है। आपको बताएं कि सुबह 11 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंची थी। उनसे दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूछताछ हुई। कविता उन नेताओं और कारोबारियों में शामिल हैं जिन पर इस घोटाले में जुड़े होने का आरोप है। सुबह कविता के ईडी दफ्तर रवाना होने से पहले उनके आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। इनमें बीआरएस के सांसद और तेलंगाना के कई मंत्री शामिल थे। जमीन देने के बदले नौकरी देने के कथित घोटाले के मामले में आज सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव को समन किया था, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। उन्होंने आगे की तारीख मांगी है पूछताछ के लिए। इसके अलावा आपको बताएं कि इस मामले में लालू यादव और उनका परिवार सीबीआई जांच की जद में है। इस मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ की है। सीबीआई ने इससे पहले 4 फरवरी को तेजस्वी यादव को बुलाया था, लेकिन वो विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे। अब क्या कर रहा है तुम न जाने। ये सब तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ। अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ। अब काहे नहीं उस समय हुआ था। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि उन्होंने कहां-कहां छापेमारी की और उनको क्या-क्या रिकवर हुआ। आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर, पटना, रांची और मुंबई में 24 जगह पर तलाशी हुई। 1 करोड़ कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर और दूसरी विदेशी मुद्राएं बरामद हुई। 540 ग्राम सोने के सिक्के, 1.5 किलोग्राम सोने के गहने बरामद, संपत्तियों के दस्तावेज और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। 600 करोड़ की अपराध की आय का पता चला है। लालू यादव के परिवार के कई जगह जमीनों का अवैध अधिग्रहण किया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ की संपत्ति 4 लाख में खरीदी गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता के ऊपर यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब वो छोटी थीं तो उनके साथ उनके पिता ने दुराचार किया और मारपीट की। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है। अभिनेता सतीश कौशिक, जिनकी 2 दिन पहले ही मौत हो गई थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली पुलिस ने माना है कि ये प्राकृतिक मौत है और उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल के दौरा पड़ने से हुई है। आपको बताएं कि अभी तक की जांच में किसी तरह की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का सबूत नहीं मिला है दिल्ली पुलिस को। 4 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है। सतीश कौशिक का हाइपरटेंशन के मरीज भी थे और उनको शुगर भी यानी डायबिटीज भी थी। राजस्थान में शहीदों के परिजनों को लेकर के जबरदस्त राजनीति हो रही है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीदों के परिवार से मिले, लेकिन पुलवामा के शहीदों की पत्नी उनसे नहीं मिली। इस पूरे मामले पर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। और ये बर्खास्त करें उन लोगों को जिन्होंने माननीय दबाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा का जयपुर में विरोध प्रदर्शन। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियों की मांगों को लेकर भाजपा सड़क पे उतरी। 28 फरवरी से धरने पर बैठी पुलवामा में हुए शहीदों की पत्नियों को राजस्थान सरकार ने धरना स्थल से उठाकर उनके घर भेज दिया है।
इस धरने का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पुलिस के साथ हाथापाई में चोट खाकर अस्पताल में हैं। राजस्थान में 4.5 वर्षों से किसानों से वादाखिलाफी हुई, नौजवानों से वादाखिलाफी हुई, महिलाओं का अपमान हुआ, वीरांगनाओं का अपमान हुआ और लगातार पिछले कई दिन से हमारे दो सांसदों का, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा का, रंजीता कोली जी का, वीरांगनाओं से जब मिलने जा रहे थे, उनकी हक की जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत छोटे नोटिस पर प्रतिकार के लिए आए हैं। इससे पहले भी पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर हम सब लोगों ने यहाँ पर उग्र आंदोलन किया था। बिजली को लेकर, किसानों के कर्जा माफी को लेकर हमारा ये प्रतिकार सरकार के खिलाफ लगातार चलेगा। सरकार दमन के जरिए हमारी आवाज दबाना चाह रही है, लेकिन हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। शहीद की पत्नियों की मांग थी कि उनके बच्चों की नौकरी उनके देवरों को दी जाए, क्योंकि बच्चे अभी नाबालिग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट किया था कि कितना उचित है शहीद के बच्चों की हक की नौकरी किसी अन्य रिश्तेदार को देना। मुख्यमंत्री पुलवामा में शहीद की पत्नियों से तो नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे उन्होंने दूसरे शहीद की पत्नियों से मुलाकात की और यही सवाल उनसे किया। लोग कहते हैं गलत डिमांड है, मैं ये कहूंगी ये गलत नहीं है, ये एक वाहियात डिमांड है आपकी। वीर नारी की देवर को अपन नियुक्ति दे रहे हैं, तो ये चीज सुनकर सर हमें बहुत दुख हुआ और हम इसीलिए साहब से मिलने आए हैं गहलोत जी से कि उनके पहला मतलब वीर नारी और उसके बच्चे। अपन बच्चों को अपन पैदा करते हो, बच्चों सबसे पहले होते हैं। आप देवर और जेठ के लिए ये सब कुछ आप मांग नहीं कर सकते। आज आप देवर के लिए कर लो, कल को कोई और भी उठ के आ जाएगा कि किसी भी डिमांड ले लो। साफ है शहीदों की नौकरियां किसे मिले, इस संवेदनशील मामले पर जो सियासी बिसात बीजेपी ने बिछाई थी, उस पर मुख्यमंत्री ने अब अपनी बाजी चल दी है। बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूं डाक साहब के साथ तो पहले आके खड़े हो जाते ना, हमने तो मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ तुम क्यों नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी वाले तो डाक साहब के साथ बीजेपी वाले इतने नहीं है मन से, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूं। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलरिटी से डरती है बीजेपी। अब मैं कहता हूं तो इनको तकलीफ होती है बीजेपी और भैया तो तुम कहां थे। विचार भी है और विरोध भी है। एक तरफ जहां बीजेपी सड़कों पे उतरी है इस बात को लेकर कि पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी पत्नियों की जो नौकरियां हैं, जो बच्चों की नौकरियां हैं, वो उनके रिश्तेदारों को दिए जाए, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरी शहीद की पत्नियों को बुलाकर ये पूछा उनसे कि कितना उचित है कि आपके बच्चों का हक हम किसी और को दे दें। अब ये सिर्फ हक की लड़ाई ही नहीं, इस पे राजनीति गरमा रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। कभी प्याज की कीमतें ना मिलने को लेकर के, कभी बेमौसम हुई बारिश से फसल नष्ट होने को लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन गन्ने की कमी और बंद होती चीनी मिलों के बारे में कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चीनी मिलें इस बार सीजन खत्म होने के पहले ही बंद होने लगी हैं। अकेले सोलापुर में अब तक 30 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं। अभी इस साल तो सोलापुर जिले में 37 शुगर फैक्ट्री शुरू थी, उसमें से अभी हालांकि आज के दिन में 30 शुगर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। एक 3-4 शुगर फैक्ट्रीज हाफ कैपेसिटी से चल रही है अभी, और एक 3 फैक्ट्रीज अगले 20 तारीख तक यानी 20 मार्च तक 3 फैक्ट्रीज शुरू रहने वाले हैं। शक्कर उत्पादन में महाराष्ट्र एक अग्रणी राज्य है। पूरे राज्य में निजी और सहकारी मिलाकर 204 के करीब चीनी मिले हैं, जिसमें से 80% बंद हो चुकी हैं। पिछले साल राज्य में 138 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ था, जबकि इस बार सिर्फ 115 लाख टन शक्कर के उत्पादन का अनुमान है, मतलब 23 लाख टन कम शक्कर। सवाल है, ऐसा क्यों? शुगर का ये उत्पाद कम होने की एक वजह ये है कि एक तो रटून क्रॉप था, 2-3 साल के बाद उसका उत्पाद कम होता है। लगातार बारिश रही जुलाई के बाद, और उसके पहले 2 महीने बिल्कुल बारिश नहीं थी, मई और जून में। तो इसका एक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट माना जा सकता है इसको। 1 हेक्टेयर गन्ने की खेती में 105 टन शक्कर होती है।
लेकिन इस बार वो घटकर 85 टन हो गई है। मतलब इस साल 1 हेक्टेयर गन्ने की खेती में 20 से 25 टन शक्कर कम हुई है, जो किसानों के लिए घाटे का सौदा है। लागत ज्यादा और कीमत कम है। आज इस गन्ने की खेती में बहुत किसान परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि गन्ने को भाव ज़्यादा नहीं मिलता है। भाव मिलेगा तो कारखाना टाइम पर उसका पैसे अदा नहीं करता है बिल। लेकिन राज्य के बड़े किसान नेता स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी इसके लिए खाद की बड़ी कीमतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजू शेट्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार खाद पर सब्सिडी कम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी उर्वरकों की कीमतें कम हो रही है, तो हमारे देश में ये क्यों बढ़ रही है? यूक्रेन का युद्ध का कारण बताया गया है, लेकिन अब तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उर्वरकों की कीमतें कम हो रही है। तो सरकार, इसका मतलब यह है कि सरकार जो सब्सिडी है वो सब्सिडी कम कर रही है और इसीलिए उर्वरकों की कीमतें बढ़ रही है। इससे देश का घाटा हो सकता है, किसानों का घाटा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक गन्ने की खेती पर इस बार सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी असर हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में शक्कर महंगी हो जाएगी? राज्य के शक्कर आयोग का कहना है कि नहीं, क्योंकि देश में फिलहाल शक्कर के निर्यात पर पाबंदी है। इसीलिए देश में शक्कर की न तो कमी आएगी और न ही उसकी कीमत बढ़ने की आशंका है। लेकिन निर्यात बंद होने का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जरूर पड़ सकता है। सोलापुर से सलाउद्दीन शेख और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपनी नई मुहिम इंसाफ के सिपाही की आज दिल्ली के जंतर मंतर से शुरुआत की। उनके साथ वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता विवेक तनखा भी शामिल थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर जाति, धर्म, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो तो कपिल सिब्बल और विवेक तनखा उनके लिए लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे।